तो हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉ हैंड के बारे में। तो जो हमारा क्लॉ हैंड है वो अपर लिम्ब की हैंड की डिफॉर्मिटी है, जिसमें हमारा हाथ क्लॉ जैसा हो जाता है, हमारा हाथ एक पंजे के जैसे हो जाता है और ये कंप्लीट या फिर पार्शियल हो सकता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लॉ हैंड क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि इसकी पैथोलॉजी क्या होती है, फिर ये किन किन वजहों से होता है, क्या कॉजेज होते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे इसकी क्लिनिकल फीचर या फिर साइन या सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे इसका ट्रीटमेंट और फिर उसके बाद उसके प्रिकॉशंस क्या क्या कर सकते हैं जिससे क्लॉ हैंड ना हो। तो चलो गुरु लोग, बिना सिंघम किए हुए कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो, क्लॉ हैंड। तो गुरु लोग, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लॉ हैंड होता है क्या। जो हमारा क्लॉ हैंड है उसमें हमारे जो एमसीपी जॉइंट्स है फिंगर के, वो एक्सटेंशन में चले जाते हैं और जो पीआईपी जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्स हो जाते हैं। क्योंकि ये पोजीशन ऐसे क्लॉ जैसी लगती है, इसलिए हम इस डिफॉर्मिटी को क्लॉ हैंड कहते हैं। तो जो क्लॉ हैंड है ये कंप्लीट या फिर पार्शियल हो सकता है। जो कंप्लीट क्लॉ हैंड है वो मीडियन नर्व और अल्नर नर्व दोनों की साथ में डिफॉर्मिटी होने से होता है। और जो हमारा पार्शियल क्लॉ हैंड है उसमें जो डिफॉर्मिटी है वो सिर्फ इन दो उंगलियों की होती है। ये दोनों उंगली अपनी फुल्ली फंक्शनल रेंज में काम कर रही होती हैं। और पार्शियल क्लॉ हैंड्स अल्नर नर्व के अकेले के डीजनरेशन या डीनर्वेशन की वजह से होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्लॉ हैंड होता कैसे है। जो हमारी मीडियन नर्व और अल्नर नर्व है ये सप्लाई करते हैं हमारे हैंड के इंट्रोशियस मसल्स को, जिसमें हमारी लंब्राइकल्स और इंट्रोशिया आते हैं। तो ये दोनों जो मसल्स हैं ये हमारे हैंड के फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, लाइक फ्लेक्शन ऑन पीआईपी जॉइंट्स, एक्सटेंशन ऑन एमसीपी जॉइंट एंड एडक्शन एंड अबडक्शन ऑफ फिंगर्स। और जो हमारी अल्नर नर्व है वो हमारे हाइपोथेनार मसल्स को भी सप्लाई करती है, जो कि मदद करता है फ्लेक्शन एट एमसीपी जॉइंट। तो जब अल्नर नर्व या मीडियन नर्व के पूरे कोर्स में कहीं पे कंप्रेशन या फिर डैमेज होता है तो उसकी वजह से हमारी जो सारी मसल्स हैं इन सब का डीनर्वेशन हो जाता है। जब उन्हें नर्व सप्लाई नहीं मिलती है तो अपना काम करना बंद कर देती है। इसकी वजह से जो हमारी लंब्राइकल्स और इंट्रोशिया का फंक्शन है वो खत्म हो जाता है। हमारे लंब्राइकल मसल्स का फंक्शन है वो है हमारे एमसीपी जॉइंट पे फ्लेक्शन कराना और हमारे पीआईपी जॉइंट्स पे एक्सटेंशन कराना। तो क्या होता है कि हमारे जो एमसीपी जॉइंट्स हैं वो फुल्ली एक्सटेंड हो जाते हैं और जो पीआईपी जॉइंट्स हैं वो फुल्ली फ्लेक्स हो जाते हैं। और वो अनअपोज्ड एक्शन होता है क्योंकि वो मसल्स ठीक से काम कर ही नहीं रही होती हैं। तो इस तरीके से हमारी क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज के बारे में। जो इसके कॉजेज हैं उसमें सबसे पहले हमारा आता है कंजेनाइटल क्लॉ हैंड, मतलब जो डिफॉर्मिटी है वो एट द बर्थ प्रेजेंट हो सकती है। उसके बाद आते हैं हमारे नर्व कंप्रेशन या फिर डैमेज। तो जो हमारा मीडियन नर्व का डैमेज है वो मोस्टली एट द लेवल ऑफ कार्पल टनल होता है, एट द लेवल ऑफ रिस्ट होता है, या फिर वो हमारे सुप्राकॉर्नियल फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है एट द लेवल ऑफ एल्बो पे। सिमिलरली अल्नर नर्व का डैमेज भी हमारा एट द लेवल ऑफ क्यूबाइटल टनल हो सकता है, एट द लेवल ऑफ रिस्ट हो सकता है किसी भी रिस्ट फ्रैक्चर की वजह से, या फिर कंप्रेस हो सकती है हमारी अल्नर नर्व क्यूबाइटल टनल में, या फिर सुप्राकॉर्नियल फ्रैक्चर की वजह से हमारे नर्व को डैमेज हो सकता है। और इसके बाद क्लॉ हैंड होने का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है लेप्रोसी। तो जो लेप्रोसी है उसमें हमारे नर्व्स का डीजनरेशन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लॉ हैंड तो होगा ही। तो गुरु लोग, ये थे हमारे कॉजेज ऑफ क्लॉ हैंड। तो अब हम बात करते हैं इसी क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन और साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो जो हमारी क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन है वो मैं आपको बता ही दी थी कि जो हमारा हैंड है वो सिंघम जैसे दिखेगा, मतलब क्लॉ जैसा दिखेगा। और उसके अलावा क्या क्या होगा, जब हमारा क्लॉ हैंड हो जाएगा तो हमारी जो हाइपोथेनार मसल्स हैं इसकी वेस्टिंग हो जाएगी, लंब्राइकल और इंट्रोशिया मसल्स की भी वेस्टिंग हो जाएगी। और जो हमारा अबडक्शन और एडक्शन ऑफ फिंगर है वो एब्सेंट होगा। और अगर मीडियन नर्व का इन्वॉल्वमेंट है और कंप्लीट क्लॉ हैंड है
जो हमारी थिनार मसल्स हैं इसका भी हमें वेस्टिंग देखने को मिलेगी। और क्या होगा कि जो हमारी नर्व्स इन्वॉल्व है, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व या फिर अल्नर नर्व अलोन, इसके पूरे कोर्स में थ्रू आउट दी हैंड हमें नमनेस फील होगी। तो अगर आप लोगों को कोर्स नहीं पता है अल्नर नर्व या मीडियन नर्व का, मैंने पहले ही इन दोनों के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप जाकर के मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते। और यहाँ आई बटन पे भी उन दोनों का लिंक फ्लैश हो रहा होगा, तो आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं। तो गुड लोग, ये तो थे हमारे साइन एंड सिम्टम्स और क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लॉ हैंड। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका ट्रीटमेंट है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में अगर हमारी नर्व का कंप्रेशन है, हम उस कंप्रेशन को रिलीज कर सकते हैं। और अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो हम टेंडन ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर टेंडन ट्रांसफर के बाद उसे हम हील होने के लिए छोड़ देंगे। हम प्लास्टर कास्ट लगाएंगे 2 हफ्तों के लिए, फिर उसके बाद उस प्लास्टर कास्ट को काट के हम 4 हफ्तों के लिए स्प्लिंट्स लगाएंगे। और स्प्लिंट्स लगाने के बाद हम लोग फिंगर की एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो गुरु लोग, दैट्स इट फॉर टुडे। ये था हमारा क्लॉ हैंड। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो को जाकर के लाइक कर दो। और अगर दोस्तों को दिखाना चाहते हो तो शेयर कर दो वीडियो को। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है इस टॉपिक में या पुराने किसी टॉपिक में, तो आप कमेंट्स में जाकर के बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Somebody that your soul. Everybody